आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी की वायरिंग। मतलब जो हमारी एसी है, विंडो एसी, उसकी हम वायरिंग कैसे करें, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे। जैसे फर्स्ट डे का स्टार्ट होता है वायरिंग का, उस हिसाब से हम इसको बिल्कुल जीरो से समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, आज हम जिस एसी के बारे में समझने जा रहे हैं, ये हमारी विंडो एसी, विंडो का मतलब जो खिड़कियों में लगने वाली एसी है, इसी के बारे में समझेंगे कि इसकी जो वायरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखिए सबसे पहले हम एसी के कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं। ये जो कंप्रेसर मोटर है कि इसको हम डायरेक्ट कैसे चलाएं, कभी चेक करना पड़ जाए कंप्रेसर को चालू है कि नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कैसे चला सकते हैं। पहले केवल कंप्रेसर को चलाना सीखेंगे, फिर कंप्रेसर के साथ हम अभी तो कैपेसिटर लगा के चलाएंगे, उसके बाद वोल्टेज रिले लगा के चलाएंगे, उसके बाद पूरे इलेक्ट्रिक पार्टों को लगा के चलाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, ये हमारा कंप्रेसर मोटर है। अब देखिए ये जो कंप्रेसर मोटर है ना, कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और कंप्रेसर में देख रहे हैं ऊपर ये ढक्कन सा बना हुआ है, इसी के अंदर इसमें से 3 ठे पिन निकलते हैं, 1 2 ये 3 ठे पिन निकली होती है, जिसमें एक पिन का नाम होता है कॉमन, एक का नाम होता है रनिंग और एक का नाम होता है स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये 3 पिने हैं। तीनों पिनों में हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग चेक भी कर सकते हैं। चेकिंग की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अब देखिए ये जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग अगर हमें कंप्रेसर में पता चल जाए ना, तो हमें क्या करना है, इस कंप्रेसर को चलाना है। देखिए हम यहां पे कंप्रेसर को एक अलग चित्र के द्वारा समझाते हैं आपको। ये जो अलग बनाएंगे ये थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए हम अलग बना रहे हैं। देखिए ये कंप्रेसर मोटर है, ये हमारा एक कंप्रेसर है, और कंप्रेसर में पिने कितनी है, 3। यहां पे देखिए हम नीचे की साइड में बना रहे हैं, यही तीनों पिने हैं जो यहां पे ऊपर है। एक पिन का नाम है कॉमन, एक का नाम है रनिंग और एक का नाम है स्टार्टिंग। 3 पिने हो गई, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। और उसके अलावा हमारे पास एक कैपेसिटर है। देखिए बिना कैपेसिटर के ये कंप्रेसर मोटर चलने वाला नहीं है। जैसे जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर होता है वो तो बिना कैपेसिटर के, हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को रनिंग में और रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये कंप्रेसर शार्ट मारने से स्टार्ट नहीं होने वाला। कारण क्या कि ये जो कंप्रेसर मोटर है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ज्यादा पावर का है, बड़ा मोटर है ना, ये 220 वोल्ट की लाइट से चल नहीं पाता है। इसलिए रनिंग कैपेसिटर यानी 440 वोल्ट वाला कैपेसिटर 45 एमएफडी का लगाया जाता है, तब जाके ये मोटर को स्टार्ट कर पाता है, स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट कर पाता है। तो ये हमारा सिस्टम है। देखिए अच्छा यहां से हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और जगह थोड़ा सा बचा लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर और इसके अलावा देखते हैं ये वाला पॉइंट भी आ जाता है क्या, वेरी गुड। यहाँ से लग रहा है कि इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उठा के ला भी सकते हैं। चलिए अच्छा, ये भी अच्छा हुआ। और इसके अलावा ये मिटा देते हैं। देखिए ये कंप्रेसर में हमारे पिने हो गई, कंप्रेसर की ये हमारी पिने हो गई, और कंप्रेसर को उठा के हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये देखिए हमारे 3 पिने, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। अब हम अगर इसके वायरिंग की बात करें तो कम से कम ये कैपेसिटर लगाना जरूरी है, बिना कैपेसिटर के नहीं चलेगा। अब देखिए ये जब हम कैपेसिटर लगाते हैं इसमें, तो इसमें हम जो कैपेसिटर लगाएंगे, ये कैपेसिटर देखिए ऐसा होगा। और इसमें ये जो पिनों की बात है ना, इसके अंदर जो पिने होंगी, जो इसके अंदर पिने होंगी, वो पिने होंगी, देखिए एक साइड में ऐसे पिने होंगी 2, और एक साइड में जो पिने होंगी वो होंगी 4। यानी एक साइड में 2 पिने होती हैं और एक साइड में 4 पिने होती हैं। और ये जो 4 है ना, ये चारों के चारों एक होती हैं, और ये जो 2 है ना, ये दोनों के दोनों एक ही होती हैं। मतलब समझ गए, ये चारों एक ही है और ये दोनों एक ही है। अब हमें इस कंप्रेसर मोटर को चालू करना है, तो हम चालू कैसे करेंगे। देखिए यहां से सबसे पहले हम जो भी सप्लाई लेते हैं, जिस भी चीज की वायरिंग करते हैं, जब भी शुरुआत करते हैं तो न्यूट्रल और फेस, यानी 2 ही वायरों से करते हैं। एक होता है हमारा न्यूट्रल और एक होता है फेस। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी न्यूट्रल, हमारा जो फ्रिज वाला कनेक्शन था लगभग सेम है कि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ दिया जाएगा। न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ दिया गया, पहुंच गया। अब पहुंच गया तो फेस के वायर की बात है, और ये जो फेस का वायर है इसको लेके जाएंगे सबसे पहले ही कैपेसिटर में। कैपेसिटर समझ रहे हैं ना, ये जो कैपेसिटर है ये 440 वोल्ट एसी सप्लाई वाला कैपेसिटर है, मतलब रनिंग कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर है। अब देखिए ये फेस के वायर को लेके जाएंगे सबसे पहले कैपेसिटर के 4 नंबर में। देखिए ये उल्टा बन गया दूसरी साइड में। चलिए यहां से लेके ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। फेस के वायर को डायरेक्ट लेके जा रहे हैं कैपेसिटर के 4 नंबर में, यानी जिधर 4 पिने हैं उधर लेकर के जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। यानी फेस के वायर को डायरेक्ट कैपेसिटर के 4 नंबर में, और 4 नंबर से देते हैं कैपेसिटर ये कंप्रेसर के रनिंग में। मतलब न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में, फेस को डायरेक्ट 4 नंबर से रनिंग में, और 2 नंबर से स्टार्टिंग में। देखिए ये जो 2 नंबर है ना, यहीं से ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, यानी ये जो 2 नंबर है यहीं से लेके जाते हैं स्टार्टिंग, यानी ये जो 2 नंबर है यहीं से लेके जाते हैं स्टार्टिंग को। अब देखिए क्या हुआ, न्यूट्रल को कॉमन में,
फेस को रनिंग में, फेस को मतलब रनिंग कैपेसिटर के 4 नंबर में, और 4 नंबर से डायरेक्ट रनिंग में, और 2 नंबर से स्टार्टिंग में। बस कंप्रेसर मोटर का कनेक्शन हो गया। इस वायरिंग को हम बोलते हैं पीएससी वायरिंग, यानी इस वायरिंग को हम बोलते हैं पीएससी वायरिंग। यानी जब भी आपको अब अगर आगे से मिले कि पीएससी वायरिंग क्या होती है, पीएससी मतलब परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। परमानेंट का मतलब समझते हैं ना, कोई ना कहते हैं अच्छा ये परमानेंट हो गए, वहां नौकरी के लिए परमानेंट हो गए। परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए हो गए, और परमानेंट स्पीड मतलब चलाने वाला, यानी हमेशा चलाने वाला कैपेसिटर। यानी इसमें एक कैपेसिटर लगेगा जिसका नाम है रनिंग कैपेसिटर। नाम से समझ में आता है, रनिंग और दो स्टार्टिंग, दो कैपेसिटर होते हैं ना, एक रनिंग और दूसरा स्टार्टिंग। रनिंग का कार्य क्या होता है, मोटर को लगातार चलाना मतलब रन कराना, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो ये रनिंग कैपेसिटर है, ये लगातार चलाने वाला है, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। जब भी आपको वायरिंग मिले ना, कहे कि अच्छा आप इस एसी की पीएससी वायरिंग करिए, इसका मतलब ये कंफर्म है कि उसमें एक ही कैपेसिटर लगेगा और इसी प्रकार से उसको चलाया जाएगा। यानी बाकी की चीजें अलग है, जैसे उसमें स्विंग मोटर होगा, पीसीबी होगा, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन ये कैपेसिटर अगर एक लगा तो उस वायरिंग को हम बोलते हैं कि ये पीएससी वायरिंग की गई है। और एक जो दूसरी वायरिंग है उसको अभी हम बताते हैं, वो होती है सीएसआर वायरिंग, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग। यानी जिस एसी के कंप्रेसर को चालू करने के लिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगते हैं, उसको हम बोलते हैं सीएसआर वायरिंग। सी से कैपेसिटर, एस से स्टार्टिंग, आर से रनिंग, मतलब दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग भी है और रनिंग भी है। और अगर जिसमें एक कैपेसिटर लगा उसका ये मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें एक कैपेसिटर है, यानी ये कौन सी वायरिंग हो जाएगी हमारी, पीएससी, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर। कंफर्म हो गया ना। न्यूट्रल कॉमन में फेस कैपेसिटर के 4 नंबर से रनिंग और 2 नंबर से स्टार्टिंग। इस प्रकार से हम अपनी देखिए नॉर्मल ये पीएससी वाली वायरिंग करेंगे। इसके अलावा अगर हमारी दूसरी वायरिंग है, देखिए दूसरी जो वायरिंग है, जैसे ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, और अगर इसी कंप्रेसर मोटर की हमारी दूसरी वायरिंग है, दिखाते हैं आपको। अगर इस कंप्रेसर मोटर की अगर दूसरी वायरिंग है तो उसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, देखिए उसकी वायरिंग करने के लिए वही हमारा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे एक हम कंप्रेसर अलग से बनाते हैं। इस वायरिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो वायरिंग है ये सीएसआर वायरिंग है, सीएसआर यानी कि कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों लगाना इसमें। अब देखिए कंप्रेसर की 3 पिने हैं, जानते ही हैं कि हमें 3 पिने मिल जाती हैं, जिसमें एक पिन का नाम है कॉमन, दूसरी का नाम है रनिंग और तीसरी का स्टार्टिंग। कॉमन है, रनिंग और स्टार्टिंग है। ये 3 पिने हो गई ना, क्लियर। अच्छा 3 पिन के बाद इसमें क्या लगेगा, एक लगेगा वोल्टेज रिले, एक रिले इसमें बढ़ गया। अब जानते हैं ये रिले क्यों लगा, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगाना है। ये सीएसआर यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों है, यानी दोनों कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे ये जो वोल्टेज रिले बन रहा है ना, वोल्टेज रिले में क्या होता है, 5 नंबर होता है, 4 नंबर होता है, 2 नंबर होता है और 1 नंबर होता है। इलेक्ट्रिक भागों में हमने इसको पूरा विस्तृत समझा कि क्या क्या होता है, इसके अंदर खोल के भी दिखाए हम, इलेक्ट्रिक भागों का प्रैक्टिकल में भी हुआ था। तो 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ये जो वोल्टेज रिले होता है ना, देखिए 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं, 2 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और 1 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। मतलब सब में 2-2 पॉइंट होते हैं, केवल 4 नंबर में 4 पॉइंट होता है। ऐसा होता है हमारा वोल्टेज रिले। यानी कंप्रेसर हो गया 3 पिन वाला, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, 3 पिन होता है, इससे ज्यादा वाला भी नहीं होता है। ऐसा मत समझिएगा 3 पिन वाला बोल रहे हैं, मतलब ये 3 पिन का ही होता है। कंप्रेसर हो गया 3 पिन वाला यानी कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, और वोल्टेज रिले हो गया जिसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर की पिने होती है, 3 नंबर की पिन इसमें नहीं होती है। और ये 5 नंबर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट, 2 नंबर में 2 पॉइंट, 1 नंबर में 2 पॉइंट, केवल 4 नंबर में 4 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होता है। अब देखिए ये 5 नंबर में जो 2 पॉइंट होते हैं ये दोनों 1 होते हैं, 4 नंबर में 4 पॉइंट होते हैं, ये चारों के चारों 1 होते हैं, 1 नंबर में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों के दोनों 1 होते हैं, 2 नंबर में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों के दोनों 1 होते हैं, यानी ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। 4 नंबर का किसी का अंदर से कोई संपर्क नहीं होता। ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद ये अब हम इसके बाद क्या लगाना है, इसमें 2 कैपेसिटर भी लगाना है। देखिए ये लगा देते हैं कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये हो गया हमारा रनिंग कैपेसिटर, हमने लिख दिया ना आरसी मतलब रनिंग कैपेसिटर हो गया।
अच्छा, एक और दूसरा भी कैपेसिटर इसमें लगाना है, इसमें लिखेगा एससी मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा, एससी मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर, यानी इसमें दो ठे कैपेसिटर लगाना। समझिए, कंप्रेसर हो गया, वोल्टेज रिले हो गया, रनिंग कैपेसिटर हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया। अगर इसके साथ वायरिंग करनी है, अगर किसी एसी में किया गया है, देखिए अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि कब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों हम हमेशा पीएससी वायरिंग नहीं करते हैं, क्यों वोल्टेज रिले लगाते हैं, क्यों दो दो कैपेसिटर इसमें लगाते हैं, वो भी अभी हम आपको समझा रहे हैं। उससे पहले ये सीएसआर वायरिंग हो रही है, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग। देखिए पार्ट इसमें इतने ही लगे, केवल हम कंप्रेसर स्टार्ट करने की बात करें, पूरी एसी की वायरिंग अभी नहीं, ये यही हम समझ लेंगे, उसके बाद एसी की वायरिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका जो सप्लाई होगा हमारा, जब भी हम कोई भी वायरिंग करते हैं शुरुआत दो ही वायरों से करते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, एक न्यूट्रल और एक फेस, उसी से वायरिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया था, न्यूट्रल को डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ा था ना। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को डायरेक्ट 5 नंबर में लेके जाएंगे। अब अगर 5 में लेके गए तो 5 की यही दोनों पत्तियां एक ही है ना, दोनों एक में दिए तो दूसरे में तो लाइट मारेगी ना, दोनों एक है। अब इधर ये तार अगर कॉपर का हो, इधर टच करेंगे तो इधर नमस्ते करेगी, लाइट मारेगी कि नहीं मारेगी, मारेगी इधर भी। तो इसीलिए जब एक में सप्लाई दे दिए तो इसमें भी लाइट आती है, और इसको ले जाके हम कॉमन में जोड़ते हैं। इसका मतलब वही हो गया डायरेक्ट, यानी न्यूट्रल डायरेक्ट जो कॉमन में गया था, बात तो वही है, लेकिन बस यहाँ 5 नंबर से होके कॉमन में गया। आप ऐसा कर सकते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन में, वहां से 5 नंबर में लाइए, कोई बात नहीं, बस न्यूट्रल इस रिले के 5 नंबर में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन जानते हैं एसी का जो वायरिंग होती है ना, कहीं पर भी उसके वायर में जोड़ नहीं मारते। जोड़ मतलब अगर जोड़ेंगे ना तो मोटर ज्यादा पावर का होता है, एकाएक अगर लोड पड़ेगा, अगर जोड़ कमजोर हुआ तो वहीं जल जाएगा, वहीं स्पार्क करेगा, वहीं कार्बन आ जाएगा, वहीं खराब हो जाएगा। तो इसलिए जोड़ बहुत कम होता है, सब थिम्बल पे खोसना है, निकाल के खोसना है। तो ये न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट 5 नंबर से हो गया कॉमन में। ये याद करने वाली बात होगी, न्यूट्रल हर हाल में 5 में ही जाएगा, 5 से उठा के कॉमन में। ये पिन का, जिस भी पिन का वायर जो भी पॉइंट है वो कभी बदलेगा नहीं, फिक्स है कि हाँ उसी में जाएगा। न्यूट्रल 5 नंबर से कॉमन में हो गया। फेस का वायर है ना, ये जो फेस का वायर है ये डायरेक्ट जाएगा 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर की ये जो चारों है ना, चारों एक ही होता है, तो किसी में भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी फेस के वायर को डायरेक्ट 4 नंबर में रिले के देंगे, और 4 नंबर से उठा के ले जाएंगे कंप्रेसर के रनिंग में। देख रहे हैं ना, ये 4 नंबर से लेके जाएंगे कंप्रेसर के रनिंग में। यानी न्यूट्रल को 5 नंबर से कॉमन में, फेस को डायरेक्ट 4 नंबर और 4 नंबर से रनिंग में। 2 पॉइंट याद हुआ, न्यूट्रल को 5 नंबर से कॉमन में, फेस को डायरेक्ट 4 नंबर और 4 नंबर से रनिंग में। उसके बाद ये जो हमारा दोनों कैपेसिटर बचता है ना, दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार। यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो रनिंग कैपेसिटर हमने आपको बताया था, इसमें एक साइड में 4 पिन भी होती है, तो 4 पिन वाले को लेंगे। दोनों कैपेसिटर का एक एक तार 4 नंबर में जोड़ेंगे, यानी यहां से लेके आएंगे, एक ठे को 4 नंबर में जोड़ दिया, और ये जो कैपेसिटर इसका भी एक पिन ले आकर के इसके 4 नंबर में जोड़ दिया, यानी 4 नंबर की चारों पिने फुल हो गए। 2 नंबर की भी दोनों पिने फुल हो गई। देखिए अब इधर 2 नंबर 1 नंबर बचा, ये 5 नंबर की पिने फुल हो गई हैं, और 4 नंबर की पिने आपस में फुल हो गई। अब देखिए न्यूट्रल 5 नंबर से कॉमन में है, फेस डायरेक्ट 4 नंबर से रनिंग में है। दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में हो गया। स्टार्टिंग का जोड़ेंगे 1 नंबर में, और रनिंग का जोड़ेंगे 2 नंबर में, और 2 नंबर का जो दूसरा पॉइंट होगा उसको जोड़ देंगे कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। सिर्फ 1 नंबर का एक पिन खाली रह जाएगा, बाकी सारी पिने भर जाएंगी। 1 नंबर का एक पिन खाली रहेगा, बाकी सारी पिने भर जाएंगी। वायरिंग देखिए, ये जो वायरिंग है ये सीएसआर यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग, यानी कि अगर एसी की वायरिंग करनी है तो कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग दोनों लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, बिना वोल्टेज रिले के संभव नहीं है पहली बात, क्योंकि दो तार तो 4 इसमें मिलेंगे, 3 पिन जोड़ेंगे कहां, इसलिए ये वोल्टेज रिले है जो मिलकर कंप्रेसर मोटर को चलाता है। यानी दोनों कैपेसिटर जब मिलकर कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये दोनों मिलकर ज्यादा पावर दे पाते हैं। ज्यादा पावर देते तो मोटर स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, एसी के कंप्रेसर को चालू करते हैं ना, चालू नहीं होता, उसमें गैस का लोड भी पड़ जाता है ना, चालू नहीं होता। उस कंडीशन में अगर हम सीएसआर वायरिंग कर दे, वोल्टेज रिले लगा दे, तुरंत मोटर को स्टार्ट कर देगा। जैसे देखिए फ्रिज का कंप्रेसर क्या होता है, अगर हम उसको चालू करते हैं, एक बार हमने चालू किया और अगर 2 ही मिनट में बंद कर दिया, तुरंत फिर से चालू कर रहे तो चालू नहीं होता, 4-5 मिनट इंतजार करना पड़ता है, कि वो थोड़ी सी गर्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको भी तुरंत चालू करना है, क्या करें, उसमें भी कैपेसिटर लगा दे। कैपेसिटर का मतलब ये हो गया कि अब इसको ये सहारा दे रहा है, अब पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला आ गया, अब उसको वो पावर दे रहा है, तो मतलब बढ़ के आ रही है, तो उसके बाद वो मोटर को धक्का देके चला देगा और मोटर चलने लगेगा। उसी प्रकार से ये भी है, अगर वोल्टेज रिले और रनिंग स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर लगा तो कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए इसकी पावर कमजोर हो जाती है, इसकी बाइंडिंग कमजोर हो जाती है ना। देखते कभी कभी सीलिंग फैन, हमारा छत वाला पंखा या कोई पंखा होता है, जब हम उसको चालू करते तो नहीं चालू होता है, हाथ से थोड़ा सा घुमा देते हैं, घूमने लगता है, होता है ना। उसी प्रकार से ये भी है, ये दोनों है ना, ये जो कैपेसिटर जब मिलकर काम करते हैं, ये मोटर को थोड़ा सा
सा घुमाने का काम करते हैं, और मोटर जब चलने लगता है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर अपना काम छोड़ देता है, रनिंग वाला अपना काम करते रहता है। ये जो वायरिंग है ये CSR वायरिंग है। देखिए टोटल कंप्लीट जब वायरिंग होगी हमारी, अभी वायरिंग होगी, तो कंप्लीट वायरिंग में जब भी अगर वायरिंग का हेडिंग आए कि PSC वायरिंग, परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब उसमें एक कैपेसिटर लगेगा, और अगर वायरिंग में हेडिंग में आ रही है कि विंडो AC की CSR वायरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वोल्टेज रिले लगेगा और उसमें 2 कैपेसिटर लगेगा। इस प्रकार से ये हमारी वायरिंग होगी। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे अभी हम शुरू से आपको दिखाते हैं, यहां से एक बार हम काट देते हैं, क्या है ना ये कुछ सेकंड में कट जाता है, इसलिए हम पहले इसको काट करके फिर से ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा पेज। अब अगर हम इसके वायर की बात करें तो सबसे पहले देखिए होता क्या क्या है हमारे एसी में वायरिंग करने के लिए। सबसे पहले यहां पे हम अगर हेडिंग बनाएं तो ऐसा लिख सकते हैं, ये पहली वायरिंग है, समझिएगा ये पहली नहीं तीसरी वायरिंग है। पहली वायरिंग हमारी कंप्रेसर की PSC वायरिंग, दूसरी वायरिंग हमारी कंप्रेसर की CSR वायरिंग, और ये तीसरे नंबर की वायरिंग है कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच। यहां पे 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ हम यहां पे लिख रहे हैं सेलेक्टर, यहां पे लिखना है सेलेक्टर, है ना, 5 पिन सेलेक्टर। देखिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है ना अभी, 5 पिन सेलेक्टर स्विच, ऐसे सेलेक्टर स्विच मतलब तब लगती है जब पीसीबी नहीं लगती, जब वो रिमोट कंट्रोल से काम नहीं करती। 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ, सेलेक्टर स्विच के साथ समझ लीजिए ये PSC वायरिंग, यानी कि PSC वायरिंग, यानी कि अगर हेडिंग है कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ, 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो AC की PSC वायरिंग, परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें पूरी AC की वायरिंग करना है, लेकिन PSC करना है, मतलब उसमें वोल्टेज रिले नहीं लगाना है, उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर भी नहीं लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये हो गया हमारा सेलेक्टर स्विच, इसमें 2 पिन ऊपर होती है, 3 पिन नीचे होती है। अब ये जो दोनों पिन है ऊपर होती है, एक का नाम होता है N, दूसरे का नाम होता है L, N और L अंदर से डायरेक्ट होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। ये क्लियर हो गया। ये स्विच हमारी रोटरी स्विच होती है, घुमाने वाली होती है, घुमा के अलग अलग पोजीशन पे काम करती है। इसमें जो नंबर होता है वो लिखा होता है 3/2 लिखा होता है, 4 होता है, 1 होता है, ऐसे इसमें नंबर होते हैं। अभी हमें इसकी वायरिंग करना बाकी है। ये हो गया हमारा सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच के अलावा इसमें क्या लगता है, एक स्विच लगती है हमारी, नॉर्मल छोटी सी स्विच लगती है। ये स्विच इसलिए लगती है ना क्योंकि इसके अंदर स्विंग मोटर लगता है, उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए। ये स्विंग मोटर क्या करता है, ग्रिल को ऐसे ऊपर नीचे घुमाता है ना, इसी को हम बोलते हैं स्विंग मोटर। स्विंग मोटर को ये ऊपर नीचे घुमाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, विंडो एसी में एक होता है हमारा ये फैन मोटर। ये जो फैन मोटर होता है ना, देखिए अब एक तरफ इसमें कंडेंसर फैन होता है और एक तरफ इसमें क्या होता है, ब्लोअर फैन होता है। एक तरफ कंडेंसर फैन और एक तरफ ऐसा ब्लोअर फैन होता है। इसमें भी जो तार निकलते हैं वो सप्लाई देने के लिए, देखिए मान लीजिए कई भी हो सकते हैं। फैन मोटर की चेकिंग में हमने इस वायरों को बारे में बताया। वैसे मान लीजिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3 तार निकले, ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, 5 पिन सेलेक्टर स्विच उस विंडो एसी में प्रयोग की जाती है जो एसी का फैन मोटर 2 स्पीड में चलता हो, मतलब उसमें हाई और लो, या तो हाई चलेगा या लो चलेगा, मीडियम चलने का उसमें ऑप्शन ही नहीं होता है। मतलब जिस एसी का फैन मोटर यानी पंखा हाई और लो स्पीड में चलता है, मीडियम में नहीं चलता है, वहां पे हम 5 पिन यानी 5 पिन वाली सेलेक्टर स्विच लगाते हैं। और जिस एसी का फैन मोटर 3 स्पीड में चलता है, मतलब हाई भी, मीडियम और लो, यानी हाई मीडियम लो यानी तीनों स्पीड में चलता है, वहां का जो फैन मोटर, वहां की जो सेलेक्टर स्विच होती है वो 6 पिन लगानी पड़ती है। एक पिन बढ़ाएंगे तब न मीडियम में जाएगा, इसीलिए हमारा इस प्रकार से काम करता है। अब देखिए यहां पे 3 वायर निकले हुए हैं, एक का नाम है कॉमन, एक का नाम है रनिंग और एक का नाम है स्टार्टिंग। 3 वायर निकले हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग हम मान सकते हैं, या चलिए हम सीधे कॉमन है, हाई है और लो है, कॉमन, हाई, लो, 3 वायर इसमें से निकले। अगर कॉमन, हाई और लो निकलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर इसमें अंदर से लगा होगा, यानी ये हो गया हमारा फैन मोटर। फैन मोटर से निकल गए 3 वायर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा एसी में हमारा जब अगर सेलेक्टर स्विच लग रहे तो इसका मतलब ये रिमोट से काम नहीं कर रही है, तो इसमें क्या लगेगा, थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। एसी अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा होती है, अपने आप कट कर देगा। अधिक कट नहीं करेगा तो क्या होगा, समझ रहे ना, सोए और सोए ही रह जाएंगे। काहे, बहुत अधिक ठंडा कर देगा एसी ना। ये थर्मोस्टेट है, जो पूछिए देख रहे हैं थर्मोस्टेट के पीछे निकली हुई, ये कहां, एवापोरेटर में जाके टच होती है। एवापोरेटर में टच होने से क्या होता है, एवापोरेटर जितना ज्यादा ठंडा करेगा, अगर हम यहां से सेलेक्ट किए कि नहीं कम में पे बंद करना है, तो ज्यादा ठंडा करते ही अपने आप कट कर देगा।
ना, इसके थर्मोस्टेट का जो पूछिया होती है ना, इसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और उस गैस की क्वालिटी होती है अगर वो हल्का सा ठंडा हुई तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, और थोड़ी सी गर्मी हुई ना बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है ना। देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए तुरंत गुस्सा में हो जाएंगे, मतलब ये हुआ ये हल्का सा ठंडक पाके बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जल्दी ठंडा भी जाती है और जल्दी से गर्मा भी जाती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वो क्वालिटी होती है। ये थर्मोस्टेट में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, इन आउट का कोई स्पेशल बात नहीं है। इसके अलावा अब मेन पार्ट हमारा कंप्रेसर मोटर। देखिए ये कंप्रेसर मोटर, कंप्रेसर में 3 पिन है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, और इसके अलावा आप जानते हैं कि इसमें हमारा कैपेसिटर कौन सा लगने वाला, क्योंकि ये जो वायरिंग है वो PSC वायरिंग है, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर यानी रनिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एक साइड में हमारे 4 पिन होती है और एक साइड में 2 पिन होती है। ये हो गया। ये कैपेसिटर हमारा 20 MFD से लेकर के 45 MFD तक का हो सकता है, 20 MFD से लेकर के 45 MFD तक का हो सकता है, इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है। जब हम स्पेशल किसी एक एसी की बात करेंगे, जैसे आधा टन की है, 1 टन की है, 1.5 टन की है, 2 टन की है, तब हम इसको समझेंगे कि किसमें कौन सा लगता है। अभी यहां पे समझिए 20 से 45 MFD का ये हमारा, देखिए वायरिंग में ये इतने ही पार्ट लगे होते हैं। ये सेलेक्टर स्विच है जो एसी के सिस्टम को कंट्रोल ऑपरेट करने का काम करेगा, फैन मोटर है जो ठंडी हवा फेंकने का काम करेगा और कंडेंसर को ठंडा करने का भी काम करेगा। ये स्विच है जो हमारे स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करेगी। स्विंग मोटर क्या होता है, जो ग्रिल को ऊपर नीचे यानी हवा को दिशा देता है। ये थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करेगा। कंप्रेसर जो गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा, और एक कैपेसिटर है जो कंप्रेसर मोटर को लगातार चलाने का काम करता है, ज्यादा पावर के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ। अब देखिए अब हमें करनी है इसकी वायरिंग समझिएगा ध्यान से। अब हमें करनी है इसकी वायरिंग। सबसे पहले हम न्यूट्रल से शुरुआत करते हैं। देखिए ये न्यूट्रल का वायर का कलर दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से हम शुरुआत करते हैं। न्यूट्रल के वायर को देखिए, न्यूट्रल भी होगा हमारा और फेस भी होगा। ये हमारा फेस है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है। सबसे पहले हम न्यूट्रल के द्वारा इसकी वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले कहां लेकर के जाएंगे, देखिए सभी उपकरणों में। देखिए हम यहां से थोड़ा सा न्यूट्रल को हम नीचे लिख देते हैं ना, क्या है देखिए दिखाते हैं। ये न्यूट्रल को अगर नीचे लिख देंगे तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहां से न्यूट्रल से शुरुआत करते हैं। न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले, इसमें 3 मोटर हैं, ये ध्यान दीजिए कि 3 मोटर लगे, एक फैन मोटर, एक स्विंग मोटर, एक कंप्रेसर मोटर। 3 मोटर है ना, फैन मोटर, स्विंग मोटर और कंप्रेसर मोटर, तीनों मोटरों को चलाना है। इसका मतलब ये हुआ ये न्यूट्रल का वायर इन तीनों मोटरों में ही केवल जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, बस केवल तीनों मोटरों में जाएगा। नहीं, न्यूट्रल के वायर को लेके जाएंगे और फैन मोटर के यहां कॉमन है ना, कॉमन में जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को कॉमन में जोड़ दिया। यही न्यूट्रल हम और आगे लेकर के गए, स्विंग मोटर के भी एक पॉइंट में जोड़ देंगे, स्विंग मोटर के किसी में भी जोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। यानी न्यूट्रल के वायर को देखिए हमने कहां जोड़ा, फैन मोटर के कॉमन में जोड़ा। न्यूट्रल का वायर और आगे ले जाकर हम स्विंग मोटर में भी जोड़ दिए ना। अब यही न्यूट्रल ले जाकर के कंप्रेसर मोटर के भी कॉमन में जोड़ेंगे। मतलब न्यूट्रल के वायर को तीनों मोटरों के कॉमन में जोड़ देंगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यहां पर देखिए हमने कॉमन में जोड़ा, यहां पे स्विंग मोटर में किसी में भी जोड़ सकते हैं, कंप्रेसर में भी कॉमन में जोड़ दिया। यानी न्यूट्रल जो हमारा है वो तीनों मोटरों में पहुंच चुका है। न्यूट्रल की वायरिंग बस इतना ही है, वो खत्म भी हो गई। बस अब बात रही जो भी कलाकारी है फेस के साथ। फेस को समझना ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहां से फेस को हमने उठाया और फेस को लेके गए एन वाले पॉइंट में हमने इन करवाए, एक पॉइंट में इन करवा दिए। फेस के वायर को एन वाले पॉइंट में इन करवाया और हम जानते हैं कि एन और एल अंदर से दोनों डायरेक्ट होता है, मतलब एक ही होता है। तो एल से आउट करवा करके लेके जाएंगे हम स्विच के निचले पॉइंट में। हम ऊपर में भी जोड़ दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके निचले पॉइंट में जोड़ देंगे, स्विच के निचले में जोड़े। यानी कि ये जो फेस का वायर है यहां से होते हुए देखिए यहां तक आ गया। अब अगर ये स्विच ऑन होगी तो सप्लाई यहां आएगी और यहां आएगी, तो इसी को हम जोड़ देते हैं स्विंग मोटर में। यानी अगर यहां से स्विच को ऑन करें तो ये मोटर चलेगा ना, क्लियर हो गया। यानी मोटर का काम इधर से खत्म हो गया, यानी हम उसको अब चला सकते हैं। यानी फेस का वायर एन में दिए, एल से ले जाके स्विच के निचले पॉइंट में दिए और स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर चलेगा, ऑन नहीं करेंगे तो मोटर नहीं चलेगा। इसके बाद अब हम क्या करें, देखिए 1 नंबर हम जानते हैं कि हमने जब सेलेक्टर स्विच की चेकिंग समझा था वहां पे हम समझे थे कि 1 नंबर हाई होता है, 4 नंबर लो होता है और 3/2 जो होता है वो कंप्रेसर का होता है। 1 नंबर हाई है, 4 नंबर लो है, 3/2 कंप्रेसर का है। तो हाई को हम क्या करेंगे, हाई को हाई में जोड़ देंगे और जो लो है उसको क्या करेंगे, उसको लो को लो में जोड़ देंगे। फैन मोटर के मतलब फैन के हाई को हाई में और लो को लो में जोड़ दिया, इधर का काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या है, 3/2 ये कंप्रेसर का है।
कंप्रेसर वाले वायर को लेकर के जाएंगे और कहां लेके जाएंगे, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन करवा देंगे। यानी जब हम सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे और अगर यह इस फेस को ये 3/2 यानी कंप्रेसर वाले पॉइंट पे सप्लाई को आउट कर रहा है तो यहां से निकल के सप्लाई जाएगी कहां, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में हमने इन करवाया है। थर्मोस्टेट अब क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा कहीं एसी ज्यादा तो ठंडा नहीं कर रहे, नहीं ठीक है नॉर्मल ठंडा कर रहे थे, क्या करेगा यहां से सप्लाई को आउट करेगा। जब यहां से आउट करेगा तब यहां से पावर निकल करके फेस वाली जाएगी और ये जो फेस जाएगा ये कहां जाएगा, कैपेसिटर के 4 नंबर में। और 4 नंबर से रनिंग में या 2 नंबर से स्टार्टिंग में, 4 नंबर से रनिंग और 2 नंबर से स्टार्टिंग। वायरिंग कंप्लीट देखिए नॉर्मल, यानी 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग है ये। अभी सीएसआर वायरिंग भी हम इसको समझते हैं कंप्लीट के साथ। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले न्यूट्रल का वायर फैन मोटर में, फिर स्विंग मोटर में, फिर कंप्रेसर मोटर में, तीनों में पहुंच गया न्यूट्रल। उसके बाद फेस के वायर को हमने यहां पे एन में इन करवाया, एल से आउट करवा करके स्विच के निचले पॉइंट से होते हुए स्विंग मोटर को जोड़ दिया। अब ये मोटर हमारा चालू हो गया। उसके बाद 1 नंबर हाई था, हाई को हाई में, लो को लो में जोड़ दिया। उसके बाद 3/2 जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है इसको यहां से लेकर के गए और थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन करवाया, दूसरे से आउट करवा के लेके गए कैपेसिटर के 4 नंबर में, 4 नंबर से रनिंग और 2 नंबर से स्टार्टिंग। ये जो वायरिंग है ये पीएससी मतलब परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर मतलब रनिंग कैपेसिटर, बस इतनी बात है। मतलब एक कैपेसिटर मतलब रनिंग कैपेसिटर। तो इस प्रकार से ये हमारा देखिए काम करता है। ये जो हमारी वायरिंग है पीएससी वायरिंग है। अब समझिए अगर सेम वायरिंग को हम अगर कहें कि आप इसकी सीएसआर वायरिंग करिए, यानी सेम हेडिंग बोले कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की सीएसआर वायरिंग, यानी यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना इसी को हम सिर्फ मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं हम सीएसआर वायरिंग। यहां पे लिखते हैं सीएसआर यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग, मतलब दोनों कैपेसिटर लगा के अगर करना हो तो, यानी इस मोटर की अगर पावर कमजोर हो जाती है और हमें दोनों कैपेसिटर लगाना पड़ जाए तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम पॉइंट को थोड़ा सा, इस कंप्रेसर को भी हम हटा ही देते हैं, मिटा देते हैं और ये कैपेसिटर वगैरह ये कुछ जो कुछ भी लिखे थे सब हम यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहां से हमने इसको हटा दिया, यहां से इसको भी हमने हटा दिया। अब देखिए यहां पर सिर्फ कैपेसिटर के साथ कलाकारी हमको करना है, वो क्या करना है, इसी की सीएसआर वायरिंग बना देनी। देखिए ये हो गया कंप्रेसर हमारा, जो 3 पिने थी कामर रनिंग स्टार्टिंग। अब इसमें देखिए अगर सीएसआर वायरिंग की बात हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वोल्टेज रिले लगेगा, 5 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। अब इसमें वोल्टेज रिले लग जाएगा। अच्छा वोल्टेज रिले लगेगा का मतलब ये हो गया इसमें अब 2 कैपेसिटर लगेगा, एक तो रनिंग कैपेसिटर लगेगा और ये हो गया रनिंग कैपेसिटर, एक होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। यहां से 2-2 तार हम निकाल देते हैं, ठीक है ये हो गया। अब इसके साथ अगर वायरिंग हमको करनी है तो देखिए सबसे पहले न्यूट्रल हमारा जैसे गया था फैन मोटर में यहां भी जाएगा, इस मोटर में गया था यहां भी जाएगा। अब कलाकारी यहां पे थोड़ी सी चेंज, यहां से निकल के कहां जाएगा, यहां से जाएगा पहले 5 नंबर के एक पॉइंट में और 5 नंबर से निकल के जाएगा तब न जाएगा कंप्रेसर में। जैसे हमारी दूसरी वायरिंग के अंतर्गत हमने बताया था कि न्यूट्रल 5 नंबर से कॉमन में। अब उसके बाद अगर फेस की बात है, जो फेस की बात है देखिए ये जो 3/2 से फेस निकल के गया थर्मोस्टेट में और यहां से निकल के आउट हो रहा था ना, यहीं से अब निकल के जाएगा पहले 4 नंबर में और 4 नंबर से जाएगा रनिंग में। हो गया ना, फेस का वायर थर्मोस्टेट से जब आउट होगा तो जाएगा कैपेसिटर के 4 नंबर में और 4 नंबर से निकलकर रनिंग में जाएगा और उसके बाद दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार आएगा 4 नंबर में। दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार, एक एक चाहे कोई भी एक एक तार आएगा 4 नंबर में और स्टार्टिंग का फिर चला जाएगा 1 नंबर में, रनिंग का 2 नंबर में और 2 नंबर का दूसरा पॉइंट कंप्रेसर मोटर के स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा हमारा सीएसआर वायरिंग। यहां पे देखिए चेंजिंग कहां पे हुआ, बस ये समझिए ना कि यहां पे न्यूट्रल मिल गया है, यहां पे फेस मिल गया, आगे की वायरिंग हमारी दूसरी वायरिंग के अंतर्गत। ये कंप्रेसर मोटर को चलाने के तरीके में केवल चेंजिंग किया गया है, यानी वायरिंग तो सब वही है कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ये हो गया परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर, मतलब रनिंग कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर के साथ वायरिंग करनी है। और अगर यही हेडिंग ऐसे हो जाए कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की सीएसआर वायरिंग, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर के साथ अगर इसकी वायरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसमें हम वोल्टेज रिले लगा देंगे और 2 कैपेसिटर लगा देंगे, हो गया वायरिंग हमारा। यही तरीका जो हम दूसरे तरीके में सबसे पहले कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चालू करने का तरीका समझाए थे। देखिए इस वायरिंग को जब आप डायग्राम पे बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे ना, तो आपको बनाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। जैसे देखिए यहां पे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको
कॉपी पे बना करके एक बार ट्राई जरूर करिए, 2-3 बार बनाइएगा। पहली बात। दूसरी बात, बनाने का तरीका आपको बताती है, ये जो चित्र है ना, ये जहां जहां रखा हुआ है, आप पहली बार तो ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन दूसरी बार इसको बदल के बनाइएगा। ऐसा नहीं कि ये कंप्रेसर के नीचे वोल्टेज रिले मिलेगा, ये स्विच के बाद स्विंग मोटर मिलेगा, दोनों के बीच में दूरी दूरी हो जाती है। तो आप क्या करिए, चित्र को इधर उधर करके बनाइएगा। अगर इधर उधर करके बनाते हैं, 5-7 बार बना करके चेक करिए, अगर आप बना पाते हैं, इसका मतलब वायरिंग समझ में आपको आ रही है। तो इस प्रकार से हम नॉर्मल देखें, इसकी वायरिंग पूरा आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग और सीएसआर वायरिंग हो जाएगी। और अगर देखिए, अब हम अगर इसी वायरिंग के सीएसआर वायरिंग का 5 पिन की बजाय अगर हम 6 पिन की बात करें, तो 6 पिन के साथ हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए यही वायरिंग है हमारी, और यहां पे हम 6 पिन के साथ वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसे 6 पिन सेलेक्टर स्विच, यहां पे लिखते हैं हम 6 पिन सेलेक्टर स्विच, 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की कौन सी वायरिंग होगी हमारी। सबसे पहले हम पीएससी वायरिंग करते हैं, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर। यानी अगर 6 पिन का है, हमने आपको पहले बताया कि 6 पिन की वायरिंग का यूज हम कब करेंगे, जब एसी का पंखा 3 स्पीड का होगा। यानी एसी का जो फैन मोटर है, अगर वह 3 स्पीड में चल रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि वहां पे हम 6 पिन लगाना है। और जो 6 पिन होता है, देखिए ऐसे, इस प्रकार से ये 6 सेलेक्टर स्विच हो गया, सप्लाई देने के लिए ये 2 पॉइंट हो गए। नीचे कितने पॉइंट हो जाएंगे, 4, तभी तो 4 नीचे और 2 ऊपर, टोटल मिला के 6 हो गए ना। ये 6 पिन सेलेक्टर स्विच होती है, इसमें भी ऐसे ही होता है। एक का नाम होता है एन, एक का नाम होता है एल, अंदर से दोनों डायरेक्ट होते हैं। पिनों पे नंबर होता है, 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 1 होता है। और जो हमारा ये फैन मोटर है ना, सेम उसी प्रकार से हमारा फैन मोटर भी होता है, वही वाला फैन मोटर होता है। इसमें भी कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन दोनों होता है। बात वायरों की होती है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, यानी कॉमन, हाई, मीडियम, लो। कॉमन, हाई, मीडियम, लो, 4 वायर निकाल दिया हमने। अगर 4 वायर ये निकलता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर इसमें अंदर से निकलता है। कॉमन, हाई, मीडियम, लो हम कैसे चेक करें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और मिल भी चुका होगा आपको। इसके अलावा देखिए, ये सेलेक्टर स्विच के बाद हमारा उसी प्रकार से वो वाली स्विच लगेगी। ये जो स्विच हमारी लगी थी, यानी स्विंग मोटर को हमारे ऑन ऑफ करने के लिए ये वाली हमारी स्विच लगेगी, जो कि स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करेगी। उसके बाद ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या कार्य करेगा, कूलिंग को कंट्रोल करेगा। यानी एसी अगर हमारी चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रहे तो अपने आप सप्लाई को कट कर देगा और एसी बंद हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारा कंप्रेसर मोटर हो गया। और कंप्रेसर मोटर के बाद देखिए, इसकी जो वायरिंग करनी है हमें, ये वायरिंग करनी है पीएससी वायरिंग, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग करनी है। यानी एक कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर में एक साइड में 4 पिन होगा, एक साइड में 2 पिन होगा। ये है हमारा रनिंग कैपेसिटर 45 एमएफडी का, ठीक है। अच्छा, इसकी हमें वायरिंग करनी है। वायरिंग कैसे करेंगे ये समझिए, ये न्यूट्रल है, ये फेस है। न्यूट्रल फेस के साथ जब भी हम कोई वायरिंग की शुरुआत करते हैं, न्यूट्रल फेस के साथ करते हैं। यहां पर देखिए, जब भी हम कोई वायरिंग की शुरुआत करते हैं, न्यूट्रल फेस के साथ हम वायरिंग करते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा हम इसको मोटा कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट हम लेकर के जाते हैं। अच्छा, फिर से वही वाला हमें काम कर दिया ना। देखिए यहां पर इसको हम न्यूट्रल को नीचे लिखेंगे ना, तो थोड़ा समझने में, नीचे सबसे पहले क्या होता है, नीचे से फायदा क्या होता है, हम मोटर में सप्लाई दे पाते हैं। ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट लेके गए मोटर के कॉमन में, ये हमारा मोटर है ना, मोटर के कॉमन में वही तरीका हमारा। देखिए न्यूट्रल के वायर को यहां से हम स्विंग मोटर में भी दे दिए, और यही न्यूट्रल ले जाकर के कंप्रेसर मोटर के भी कॉमन में दे दिए। यानी न्यूट्रल का जो वायर है, वो तीनों मोटरों के कॉमन में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। यानी न्यूट्रल का फैन मोटर में, स्विंग मोटर में, कंप्रेसर मोटर में, तीनों में दे दिया। बात रही कलाकारी, जो कुछ भी है वो फेस के साथ है। फेस के वायर को देखिए क्या करेंगे, फेस के वायर को लेकर के हम जाएंगे, यहां से थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। फेस के वायर को लेके जाएंगे, एन वाले पॉइंट में देंगे, और हम जानते हैं कि एन और एल अंदर से डायरेक्ट होता है। एल से आउट करवा के स्विच और यहां से स्विंग मोटर को, इधर का काम खत्म। बात यहां पे चेंजिंग हो गई है। यहां पे जो सेलेक्टर स्विच लग गई वो 6 पिन लग गई है। तो हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, ये जो हमारी वायरिंग है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथे नंबर की वायरिंग है हमारी, ये 4 नंबर की वायरिंग है। अब देखिए इसमें क्या है कि हाई को हाई में, मीडियम को मीडियम में, लो को लो में जोड़ना है। ये इसमें जो होता है ऐसे ना, मीडियम, हाई, कंप्रेसर, लो, ऐसे लगभग होता है। मीडियम पहले होता है, फिर हाई होता है, फिर कंप्रेसर होता है, फिर लो होता है। तो हम इसी हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ मीडियम है तो हम इसको मीडियम में जोड़ देते हैं। ये हाई वाला है, इसको हम हाई वाले में जोड़ देते हैं। ये लो वाला है, यहाँ लो वाले में जोड़ते हैं। ये जो कंप्रेसर वाला बचता है, इसको हम यहाँ से निकालते हैं, दूसरे कलर से निकालते हैं, दिखाई देगा। ये जो कंप्रेसर वाला, इसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। देखिएगा, ये कंप्रेसर वाला जो है, इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं और थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में इन करवा देते हैं।
किसी में इन करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं। या कंप्रेसर वाला जो पॉइंट है इसको यहां से आउट करवाए थर्मोस्टेट में, यहां से लेके जाएंगे कैपेसिटर के 4 नंबर से रनिंग और 2 नंबर से स्टार्टिंग, मतलब वही वाली वायरिंग है। अंतर क्या हुआ, यहां मीडियम भी एक थे पॉइंट बन गया और सप्लाई उसमें भी दे दिया गया, तो हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें क्या चेंजिंग किया गया, सेम वायरिंग वही है। इसी वायरिंग का आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसके अलावा दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए अब अगर ये वायरिंग जो हमारी है, अगर ये कैपेसिटर हटा देना है, यानी कैपेसिटर के साथ वायरिंग हमें इसकी नहीं करनी है, तो अब हमें इसको कैसे कर सकते हैं। कैसे करने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पीएससी वायरिंग नहीं, ये जो पीएससी लिखा है ना, पीएससी नहीं, हमें सीएसआर वायरिंग करनी है। इसको हम यहां से हटा देते हैं, यहां से मिटा देते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे हम, सीएसआर वायरिंग, सीएसआर वायरिंग। यानी अगर सीएसआर करना है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वोल्टेज रिले लगेगा, 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 कैपेसिटर हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। न्यूट्रल हमारा देखिए कहां गया था, ये जो हमारा न्यूट्रल था यही है ना, न्यूट्रल कहां गया, न्यूट्रल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल को हमने ब्लैक कलर में लिया था, ठीक है, हम ब्लैक में ले लेते हैं फिर से। और ये देखिए ये न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का वायर यहां से कॉमन में गया, यही न्यूट्रल यहां से निकाल करके हमने स्विंग मोटर को दिया था, और यही न्यूट्रल निकाल करके अब 5 नंबर में जाएगा, और 5 नंबर से निकलने के बाद कंप्रेसर मोटर के कॉमन में जाएगा। इसके बाद देखिए न्यूट्रल की जो वायरिंग है वो हमारी खत्म हो चुकी। अब जो हमारी वायरिंग होगी वो फेस की होगी। फेस में हमने आपको बताया कि फेस का वायर डायरेक्ट यहां से थर्मोस्टेट में गया, यहीं से आउट होकर के अब हमारा कहां जाएगा, 4 नंबर में, 4 नंबर से रनिंग में, दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में, स्टार्टिंग को 1 नंबर, रनिंग को 2 नंबर, 2 नंबर का दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। इस प्रकार से हमें वायरिंग करनी है। आप देखिए ये जो पूरी वायरिंग है ना, आप इसको 2 बार 3 बार बना करके ट्राई करिए, बिना प्रैक्टिस किए आने वाला नहीं है। देखिए अभी तो समझ में आ गया, लेकिन जानते हैं ना कल ही भूल जाएंगे आप इसको, 2 घंटे में भी भूल जाएंगे। तो आपको अगर हो सके तो आप एक बार फिर से प्ले करके देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो, और अगर समझ में आ गया आप इसका डायग्राम बनाइए, चित्र को बदल के बनाइए, इधर उधर करके बनाइए, उसके बाद ये समझ में आएगा कि आपको आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम एसी की नॉर्मली वायरिंग करते हैं, 6 पिन और 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ, चाहे पीएससी वायरिंग हो चाहे सीएसआर वायरिंग हो, कोई भी वायरिंग हो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एसी में पीसीबी के साथ वायरिंग बाकी है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अगले पार्ट में समझेंगे कि एसी में अगर रिमोट से काम करती है हम उसकी वायरिंग कैसे करें। इससे आसान है, अभी तक समझिए, ये जो वायरिंग आप आज समझे ना, इस वायरिंग से आने वाली सारी वायरिंग आसान है। एसी में चाहे जितनी भी वायरिंग है, सबसे हार्ड वायरिंग इसको माना जाता है, सबसे कठिन वायरिंग है। इसके अलावा बाकी सारी वायरिंग बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अगर ये आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार का वायरिंग से रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार का वही सवाल या सुझाव है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।